जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी मन ला स्वागत है आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों ये हमारा केमिस्ट्री का 7th लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर तक पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोग ने 315 क्वेश्चन कर लिया है। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा, साबुन बनाने की विधि को कहते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेफोनिफिकेशन। याद रखिएगा, जो आपका साबुन बनाने की जो विधि है इसे क्या कहते हैं हम लोग? सेफोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। जो गैल्वेनाइजिंग क्या है आपका, जो लोहे पे, ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक या जस्ता, ठीक है, जिंक या इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जस्ता बोलते हैं। ठीक है, जिंक या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है। अगर लोहे पे जंग लगता है तो इसका भार क्या होता है? याद रखिएगा, भार जो है इसका बढ़ जाता है। यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगता है तो उसका वजन या भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वजन जो है उसका बढ़ जाता है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, साबुन बनाने में प्रयोग होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। साबुन बनाने में प्रयोग होता है आपको किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग हम लोग, ठीक है, जो कपड़े धोने का साबुन, ठीक, याद रखिएगा, कपड़े धोने का साबुन, ठीक, कपड़े धोने का साबुन बनाने में काम आता है आपका। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। और शैम्पू, ठीक, याद रखिएगा, किसका किसका? कपड़े धोने का साबुन और आपका शैम्पू। ये क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? याद रखिए, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशिया, याद रखिएगा। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए वो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैम्पू बनाने में काम आता है। अभी इसका आंसर मैंने बताया था, क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। शैम्पू बनाने में काम आता है। और जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या आपका? साबुन बनाने में, ठीक है। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका शैम्पू बनाने में और कपड़े धोने के साबुन में काम आता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बुझा हुआ चूना। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक, याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया बोला जाता है किसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने में काम आता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल। याद रखिएगा, आपका जो पारदर्शी साबुन बनाने में काम आता है आपका एल्कोहल आता है। जो आपका फ्रियांस है इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेटर में, ठीक, याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है आपका किसका? फ्रियांस का। और पारदर्शी साबुन बनाने में काम आता है आपका एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिलीन गैस से तैयार होने वाला प्लास्टिक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीथीन। याद रखिए, एथिलीन गैस से तैयार होने वाला जो प्लास्टिक है आपका कौन सा? ये पॉलीथीन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपका जो नॉन स्टिक बर्तन, ठीक, नॉन स्टिक बर्तन, ठीक, नॉन स्टिक बर्तनों में किसका यूज़ करते हैं हम लोग? टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं। ठीक, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका यूज़ करते हैं हम लोग? याद रखिएगा, टेफ्लॉन में। और आपका विद्युत कुचालक, ठीक, जो विद्युत तार है, विद्युत तार का कुचालक के रूप में, कुचालक के रूप में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? याद रखिएगा, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं ना पीवीसी को, उसका यूज़ हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों में कौन सा प्लास्टिक काम आता है? देखिए ऊपर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, वो ऑलरेडी क्वेश्चन बन गया है आपका। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। नॉन स्टिक बर्तनों में, ठीक है, कौन सा प्लास्टिक काम आता है आपका? टेफ्लॉन प्लास्टिक क्या होता है? काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत तारों पर कुचालक के रूप में काम आता है।
हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीवीसी। ठीक है, पीवीसी इसे क्या बोलते हैं याद रखिए, पानी विलाइन क्लोराइड। ठीक है, पॉली विनाइल विनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड होता है, जो आपके विद्युत तारों पर जो कुचालक के रूप में इसका काम आता है हमारा। ठीक है, याद रखिए। देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ऑलरेडी आपका क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल और वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो भी आपके भाई बंधु प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेनिफिट मिल सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वह प्लास्टिक जो फॉर्मेल्डिहाइड व फिनाल से तैयार होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेकेलाइट। याद रखिएगा, ये जो बेकेलाइट है ना, ये बेकेलाइट प्लास्टिक जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड फिनाल से तैयार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। किससे तैयार होता है देखिए, तो आपको प्रयोगशाला परिचारक में बोला गया है 9th और 10th लेवल का। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन 9th और 10th लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा अबो लेवल का पूछा जाएगा, मतलब 11th और 12th लेवल तक का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा अच्छे लेवल का, ठीक है, मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा अबो लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है याद रखिए, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन होता है आपका, आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक टेफ्लॉन होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट के खोज करता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर। ठीक है, जो जोसेफ लिस्टर है ये क्या है आपका सीमेंट के खोज करता है। ठीक है, जो आपका एल बेयट है, इन्होंने क्या किया, किसका आविष्कार किया था याद रखिए, टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न, टेलीविज़न। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था याद रखिएगा, आपका जे.एल. बेयर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट में सबसे ज़्यादा होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चूना। याद रखिएगा, सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका, चूना होता है। चूना, मिट्टी, या इसी को मृत्तिका बोलते हैं, चाक, सब एक ही है ना। ये किस में होता है आपका, याद रखिएगा, ये सीमेंट में ज़्यादा होता है। जिप्सम क्या है याद है, सीमेंट को जमने से बचाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, जमने से बचाने के लिए, जमने से बचाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम, ठीक है, एक प्रकार की क्या होता है, ये धातु होता है। इसका उपयोग हम लोग वायुयान के निर्माण में, वायुयान के निर्माण में व बर्तन बनाने में इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो आपका बाल्को है, स्टील बाल्को है, एल्यूमिनियम प्लांट है, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट में नहीं मिलाया जाता। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। आपका रासायनिक सूत्र या संरचना आप एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिए। ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या होता है आपका, P2O5। ठीक है, पेंटाऑक्साइड, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, याद रखिए। इसको हम लोग सीमेंट में नहीं मिलाते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए, सफ़ेद सीमेंट में नहीं मिलाया जाता। ठीक, याद रखिएगा, जो आपका सफ़ेद सीमेंट है, ठीक है, उसमें क्या नहीं मिलाया जाता, तो याद रखिएगा सफ़ेद सीमेंट में आपका लेड ऑक्साइड, ठीक है, ये नहीं मिलाया जाता। सफ़ेद सीमेंट में लेड ऑक्साइड नहीं मिलाया जाता, लेकिन सीमेंट सिर्फ बोला जाएगा तो उसमें क्या नहीं मिलाया जाता आपका, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसको याद रखिएगा। सफ़ेद सीमेंट में नहीं मिलाया जाता, इसका आंसर मैंने बता दिया था आपको, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लौ ऑक्साइड। ठीक है, लौ ऑक्साइड को सफ़ेद सीमेंट में नहीं मिलाया जाते हैं। ठीक है, और सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या मिलाया जाता है आपका, चूना। ठीक, सबसे ज़्यादा याद रखिएगा क्या मिलाया जाता है, चूना। नहीं मिलाया जाता सफ़ेद सीमेंट में आपका लौ ऑक्साइड हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपके प्रयोगशाला परिचारक में ऐसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग निश्चित रहिएगा। मैं आपको एग्ज़ाम होने तक जो आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और आपका फिजिक्स है, इसका कम से कम 500 से, ठीक है, 600 क्वेश्चन करा दूंगा आपको। इतना आपके प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। 500 आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री में भी आपका 500 से 600 रहेगा, आपका फिजिक्स में भी आपका 500 से 600 क्वेश्चन रहेगा। इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। बस इसी को आप लोगों को पढ़ना है और बार बार इसका रिवाइज करना है। एक्स्ट्रा पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, निम्न में विस्फोटक नहीं है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिनाल। ठीक है, फिनाल क्या है आपका एक विस्फोटक नहीं है। बाकी आपका डायनामाइट, टीएनटी और आरडीएक्स, ठीक है, ये क्या है आपका सभी विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ कौन सा अम्ल से बनाया जाता है, याद रखिए आपका जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, इससे आपके विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है। जो आपका डायनामाइट है, टीएनटी है, आरडीएक्स है, बारूद है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विस्फोटक जिसकी खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी वो क्या है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी, याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी, इसलिए इसे नोबल पुरस्कार भी दिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायटम नामक शैवाल से प्राप्त होने वाले विस्फोटक हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायनामाइट। ठीक है, आप लोग रिलेट कर सकते हो डायटम डायनामाइट। ठीक है, मतलब जो डायटम नामक शैवाल से प्राप्त होने वाले विस्फोटक कौन सा है, आपका डायनामाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्फोटक निर्माण में काम आने वाला अम्ल है। इसका भी आंसर मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दिया था। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, विस्फोटक निर्माण में काम आने वाला जो अम्ल था कौन सा था, आपका नाइट्रिक अम्ल था, याद रखिएगा। और जो आपका अम्लराज या एक्वारिज है, याद रखिएगा अम्लराज। ठीक है, अम्लराज या एक्वारिज है। ठीक है, एक इन दो अम्ल के मिश्रण को कहा जाता है, याद रखिए आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका जो नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अम्लराज बोलते हैं या एक्वारिजिया। ठीक है, इसका रेशियो कितना होना चाहिए, ये याद रखिएगा 1:3। ये आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, याद रखिए अम्लराज या एक्वारिजिया में नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात रहेगा और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अनुपात रहेगा, याद रखिएगा। इन्हीं दोनों का मिश्रण क्या बोलते हैं हम लोग, अम्लराज या एक्वारिजिया। जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों, ठीक, इसका यूज हम लोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं। कहाँ करते हैं, सीसा संचायक बैटरी में करते हैं। इसे याद रखिएगा रसायनों का सम्राट या किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, रसायनों का ठीक, याद रखिएगा सम्राट बोला जाता है। ठीक है, रसायनों का सम्राट या किंग ऑफ केमिकल किसे बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसका उपयोग आपका सीसा संचायक बैटरी में करते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, आपको उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग का ऐसे ही डीपली नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है, आपको सही से आंसर बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपको क्लास का PDF चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल EVM एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ हम लोग वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको क्लास का नोट्स वहीं प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल EVM एजुकेशन को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा मृदा के अध्ययन का विज्ञान है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेडोलॉजी। ठीक है, जो मृदा के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, आपका पेडोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा जो माइकोलॉजी है, ठीक, ये किसका अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में आपका कवक। ठीक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका माइकोलॉजी कहलाता है। जो न्यूरोलॉजिस्ट है ये आपका नस से संबंधित। ठीक, इससे न्यूरोलॉजी आपका नस से संबंधित है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा का उपजाऊपन बढ़ाने वाले उर्वरक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्टिलाइज़र। ठीक है, जो फर्टिलाइज़र होता है क्या होता है आपका मृदा का जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाने वाले उर्वरक होते हैं। जो आपका खरपतवार नाशक, ठीक है, सबसे पहले हम लोग खरपतवार जान लेते क्या होता है। जैसे आप लोग, ठीक है, धान का फसल, ठीक है, धान का फसल लगाते हैं तो धान के फसल के साथ साथ कुछ और पौधे एक्स्ट्रा उग जाते हैं। ठीक है, कुछ और पौधे जो है आपका एक्स्ट्रा उग जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, इसी को नष्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, खरपतवार नाशक का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम लोग, खरपतवार नाशक का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरिया। याद रखिएगा, यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, यूरिया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, Na2CO, ठीक है, NH2। ये आपका यूरिया का संरचना होता है। याद रखिए, रासायनिक सूत्र या संरचना बोल सकते हैं, क्या होता है आपका NH2CO NH2। सबसे ज़्यादा इसी में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हम लोग किस उर्वरक में मिलता है, कौन सा हो जाएगा आपका, यूरिया में। जिप्सम क्या है, सीमेंट को जमने से बचाता है। सोरा आपका सिरके के निर्माण में करता है। ठीक, क्या सोरा जो है आपका सिरके के निर्माण में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में फास्फोरस युक्त उर्वरक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DAP। याद रखिएगा, जो DAP होता है ये फास्फोरस युक्त उर्वरक होता है और यूरिया क्या है आपका नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, नाइट्रोजन बोलेगा तो आपका यूरिया आएगा और फास्फोरस युक्त उर्वरक कौन सा हो जाएगा आपका, DAP हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक उर्वरक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। याद रखिए, पौधों की वृद्धि में, ठीक है, पौधों में जो वृद्धि के लिए आवश्यक उर्वरक कौन सा आपका, यूरिया है। ठीक, यूरिया खाद डालते हैं कोई भी फसल में तो उसका जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, तो समझ सकते हो आप लोग, पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक उर्वरक कौन सा ज़्यादा हो जाएगा आपका, यूरिया। ठीक, उसी को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पौधों को रोगों से बचाने के लिए काम आने वाला उर्वरक है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 338 है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन हमारा, पौधों को रोगों से बचाने के लिए काम आने वाला उर्वरक कौन सा है। इनमें दो ऑप्शन है, उसको देख लीजिएगा। इनमें पौधों को रोगों से बचाने के लिए काम में कौन से उर्वरक को हम लोग लाते हैं, ये हमें बताना है। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम 7 दिन बचा रहेगा, 1 वीक बचा रहेगा। तो याद रखिए, मैं इसमें आपका मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, मैराथन क्लास लेकर आऊँगा जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और आपका छत्तीसगढ़ जीके, ठीक है, CG जीके का आपका सेपरेट वीडियो रहेगा आपका 4 से 5 घंटे का। ठीक है, आप लोगों को बार बार और दूसरा वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मैराथन क्लास आप लोगों को लेकर आऊँगा 5 से 6 घंटे का। ठीक है, आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग जितना भी पढ़े रहोगे, आप उसका रिवीजन नहीं किए होगे तो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, जो आप मैराथन क्लासेस है उसको आप लोग रिवीजन के रूप में अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा क्योंकि ज़्यादा रिवीजन आपके लोगों के लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, केचुए से निर्मित उर्वरक है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्मी कंपोस्ट। ठीक, क्या बोलते हैं हम लोग, केचुए से निर्मित उर्वरक क्या बोलते हैं हम लोग, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा। और जो आपका हरी खाद है, आपका जो घास फूस हो गया, गोबर वगैरह हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हरी खाद। ठीक है, घास फूस बोल सकते इसको। ठीक, घास फूस। ठीक है, जो सड़े गड़े वाले चीज़ का यूज़ करते हैं वो क्या होता है आपका, पेड़ पौधे की पत्ती से, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हरी खाद बोलते हैं। ठीक है, जो बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है, ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र आपको याद रखें, वे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, क्या होता है, वे सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक, याद रखें, क्या कहता है आपको, भूमि को उपजाऊ बनाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बायो फर्टिलाइज़र बोलते हैं।
ऐसे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो भूमि क्या करता है आपका उपजाऊ बनाता है, उसे बोलेंगे हम लोग क्या, बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। केचुआ से निर्मित जो उर्वरक उसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। हरी खाद का आपका जो घास फूस पेड़ पत्ती के जो भी छिलके वगैरह हो गए, ठीक है, पत्ता वगैरह यूज़ करते हैं, उससे जो भी खाद बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हरी खाद बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो भूमि को, यहाँ उपजाऊ आएगा ना, भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, याद रखिएगा, प्रिंट मिस्टेक हो गया यहाँ, क्या हो गया आपका, ऐसे सूक्ष्म जीव जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं। अभी बताया था मैंने, ऐसे सूक्ष्म जीव जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं क्या कहलाता है आपका, बायो फर्टिलाइजर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, बायो फर्टिलाइजर कहलाता है, याद रखिएगा। जो आपका जिप्सम में सीमेंट को जमने से बचाता है, ठीक, जमने से रोकता है या बचाता है, समझ सकते हो आप लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिप्सम बोलते हैं, सीमेंट में जो मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में जैविक उर्वरक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनाबिना। याद रखिए, एनाबिना क्या है आपका, जैविक उर्वरक है। यूरिया इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपका, नाइट्रोजन। यूरिया में क्या पाया जाता है आपका, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। जो आपकी पौधों में, ठीक है, उसके वृद्धि को बढ़ाता है। वर्मी कंपोस्ट आप लोग जो केचुआ उर्वरक को, ठीक, जो केचुए उर्वरक उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या है आपका, सूक्ष्म जीव जो है आपका भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक, भूमि को क्या बोलते हैं, ये क्या करता है आपका, उपजाऊ बनाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला के उपकरण किस कांच के बने होते हैं। प्रयोगशाला के उपकरण किस कांच के बने होते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायरेक्स कांच। याद रखें, जो प्रयोगशाला के जो भी उपकरण हैं वो आपके पायरेक्स कांच के क्या होता है, ये बने होते हैं, ठीक है। जो फ्लिंट कांच, ठीक है, आपका जो विद्युत बल्ब है, याद रखिएगा, विद्युत बल्ब और आपका जो लेंस होता है, ठीक, विद्युत बल्ब और लेंस कौन सा कांच का बना होता है आपका, फ्लिंट कांच का। और जो क्रूक्स कांच है, ये आपका जो चश्मा है, ठीक है, ये किसका बना होता है आपका, क्रूक्स कांच का, इसको भी याद रखिएगा। रंगीन चश्मे किस कांच के बने होते हैं। अभी बताया था मैंने, जो चश्मा होता है या जो रंगीन चश्मे हैं, ये किसके बने होते हैं आपके, क्रूस कांच के बने होते हैं, पायरेक्स कांच, ठीक है। अभी पढ़ा था जो आपको प्रयोगशाला उपकरण है, प्रयोगशाला जो लैब वगैरह जो भी उपकरण यूज़ करते हैं आपका पायरेक्स कांच का बना होता है। फ्लिंट कांच आपका जो बल्ब है, ठीक है, और आपका लेंस, ये किसका बना होता है आपका, फ्लिंट कांच का बना होता है। और जो रंगीन चश्मे हैं ये आपका क्रूस कांच का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम सिलिकेट को इस नाम से भी जाना जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाटर ग्लास, ठीक है। जो सोडियम सिलिकेट होता है इसे वाटर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। जो कांच है, ठीक है, ये क्या होता है, कांच क्या होता है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सभी एग्जाम में पूछा गया है। जो कांच क्या होता है आपका, ये याद रखिएगा, अति शीतित, ठीक है। कांच जो है आपका अति शीतित द्रव होता है, क्या होता है आपका, द्रव होता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो सुपर कोल्ड, ठीक, सुपर कोल्ड बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। कांच क्या है आपका, अति शीतित द्रव है, इंग्लिश में सुपर कोल्ड बोलते हैं, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी किरणों को विभेदित करता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, फ्लिंट कांच, ठीक, याद रखिएगा। जो पराबैंगनी किरणों को विभेदित करता है, कौन सा कांच जो है आपका, फ्लिंट कांच होता है। ये क्या करता है आपका, पराबैंगनी किरणों को विभेदित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु का खोजकर्ता किसे कहा जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन को, ठीक है, याद रखिएगा। परमाणु का खोजकर्ता आपका जॉन डाल्टन को कहा जाता है, जो मेंडलीफ है इसे आवर्त सारणी के जनक, ठीक, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा।
आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है आपका मेंडलीव को। और जो मोसले है, ठीक है, ये मोजले नहीं है मोसले है, इसे आधुनिक आवर्त सारणी, याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। जो मेंडलीव है इसे आवर्त सारणी का जनक, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे बोलते हैं हम लोग, मोसले या मोजले को, ठीक है। रदरफोर्ड इन्होंने किसकी खोज की थी, याद रखिए, जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, इसकी खोज की थी। कई जगह आपको प्रोटॉन की खोज करता गोल्ड स्टीन को भी लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, गोल्ड स्टीन, इसने भी किसका खोज किया था, आपका प्रोटॉन का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में पाए जाने वाला मौलिक कण नहीं है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये जो आपके परमाणु में पाया जाने वाला मौलिक कण नहीं है, बाकी आपका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये परमाणु में पाया जाता है, ठीक। इसमें याद रखिएगा जो प्रोटॉन होता है ये धनावेशित होता है, पॉजिट्रॉन भी याद रखिएगा धनावेशित होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऋण आवेशित होता है, और जो आपका न्यूट्रॉन है ये क्या होता है आपका उदासीन, ठीक है। ये जो भी इसमें चार्ज लगता है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन धनावेशित होता है, पॉजिट्रॉन भी धनावेशित होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है आपका ऋण आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो है आपका उदासीन होता है। दोस्तों इसके खोजकर्ता से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, क्या याद रखना, ईंटा पर नाच, याद रखिएगा, क्या, ईंटा पर नाच, ये ट्रिक है ना। ई से क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, इसकी खोजकर्ता किसने की थी, थॉमसन ने। किसने किया था इसकी खोजकर्ता, याद रखिएगा, थॉमसन, ठीक है। थॉमसन, या याद करने के लिए थॉमसन या थॉमसन, याद रखिएगा, ठीक है। पर से क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन, पर से क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन, इसकी खोज करता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। रदरफोर्ड या कई जगह आपका गोल्डस्टीन भी मिलेगा, ठीक, दोनों ऑप्शन एक जगह नहीं दिया रहेगा, ठीक है। याद रखिए या तो रदरफोर्ड दिया रहेगा आपका गोल्डस्टीन, ठीक है। न से क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज करता किसने की थी, च से हो जाएगा आपका चैडविक, ठीक, इसको याद रखिएगा। ट्रिक है आपका ईंटा पर नाच, ठीक। इलेक्ट्रॉन की खोज ट से क्या हो जाएगा आपका थॉमसन, पर से हो जाएगा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, नाच से, न से हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, च से हो जाएगा आपका चैडविक। ये ट्रिक है दोस्तों, इसको याद रखना है आपको, फिर आप लोग सही से आंसर दे पाएंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु का सबसे हल्का कण है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ट्रिक बताया था ईंटा पर नाच, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, जो पॉजिट्रॉन इसकी खोज याद रखें एंडरसन ने किया था, एंडरसन ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। पॉजिट्रॉन की खोज आपका एंडरसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु का सबसे भारी कण है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन, ठीक। याद रखिएगा आपका परमाणु का भारी कण आपका न्यूट्रॉन होता है, अगर हल्की कण बोलेगा, ठीक है। हल्की कण कौन सा होता है, अभी हमने आंसर किया था, क्वेश्चन क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है आपका परमाणु का सबसे हल्का कण होता है, और सबसे भारी कण हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा परमाणु में पाए जाने वाला धन आवेशित कण है। इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है आपका धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन जो है आपका उदासीन होता है, अभी बताया था मैंने। और जो आपका पॉजिट्रॉन है ये भी धनावेशित होता है, लेकिन ये परमाणु का भाग नहीं होता, याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन है क्या होता है ये ऋण आवेशित होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, जिससे आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है दोस्तों। देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।